दुनिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 में एक से बढ़कर एक कमाल हो रहा है। भले ही अभी आम जनता की एंट्री नहीं खुली हो, लेकिन ऑफिशियल एंट्री खुल चुकी है और उसमें एक से बढ़कर एक हथियार सामने आ रहे हैं और भारत को बम्पर से बम्पर ऑफर भी मिल रहे हैं। जैसे कि रूस ने अपना Su-57 स्टेल्थ भारत के सामने पेश किया, तो वहीं अमेरिका अपने F-35 और B-1 लैंसर को भारत में लेके आ चुका है। लेकिन अब रूस ने भारत को एक टैक्टिकल ऑफर दे दिया है, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल हुआ ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रूस ने हाल ही में अपना प्रोडक्ट 177S नाम का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ इंजन तैयार किया है और ये लड़ाकू विमान का इंजन हद से ज्यादा ताकतवर है। और ये आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर है, तो इसकी ताकत करीबन 142 किलो न्यूटन की है और ये बहुत ही ज्यादा है। उदाहरण के लिए फ्रांस का जो राफेल हो गया, अमेरिका का जो F-35 हो गया, इन सब की जो मैक्सिमम ताकत है, यहाँ तक कि रूस के आप सुखोई 57 को भी गिन लीजिए, इन सभी फाइटर जेट के इंजन की ताकत करीबन 100 से 120 किलो न्यूटन तक की होती है। इसी के आसपास इनकी ताकत झूलती रहती है। बड़े मुश्किल से ये 125 तक पहुँच पाते हैं। लेकिन रूस का ये जो बड़ा इंजन है, ये 142 किलो न्यूटन की ताकत के साथ आता है। कुल मिलाकर ये बहुत ही ज्यादा मैसिव ताकत जनरेट कर सकता है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक स्टेल्थ इंजन है, यानी कि इसका साइज बहुत छोटा है और ये स्टेल्थ सेल के अंदर आ सकता है, जिससे कि ये बड़ी आसानी से किसी भी उस लड़ाकू विमान के अंदर लगाया जा सकता है जो कि स्टेल्थ हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी सबसे मजे की बात पता है क्या है, कि जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं ना, इनकी जो सर्विसेबिलिटी है ना, यानी कि एक इंजन को उड़ान भरने के बाद कितनी देर में सर्विस चाहिए होती है, यानी कि उनको कितने टाइम के बाद मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि स्टेल्थ इंजन के जो सर्विसेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, अराउंड 3000 से लेके 3500 तक की। और रूसी लड़ाकू विमानों की तो और भी ज्यादा खराब है, ये भी मुश्किल से 2500 घंटे के अंदर निपट जाते हैं। लेकिन रूस का ये नया इंजन करीबन 6000 घंटे की सर्विसेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि अगर ये 6000 घंटे लगातार उड़ान भरेगा, तब जाकर कहीं हमें इसकी मेंटेनेंस सर्विसिंग करवानी पड़ सकती है। और यही इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। और अब ये इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, तो दरअसल जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, फिर चाहे आप अमेरिका का उठा लो, चाहे रूस का उठा लो, आप किसी भी देश का लड़ाकू विमान क्यों ना उठा लो, सभी को उड़ाने के लिए जो खर्चा आता है वो बाकी के लड़ाकू विमानों से 6 गुना ज्यादा तक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए ये जो 4th जनरेशन का जो नॉर्मल लड़ाकू विमान आते हैं, जैसे कि फ्रांस का राफेल, भारत का तेजस, या फिर अमेरिका का ही सुपर हॉर्नेट हो गया, या फिर रूस का सुखोई हो गया, उदाहरण के लिए अगर इनका खर्चा 6 से लेके 7 लाख रुपए प्रति घंटा आ रहा है, तो वहीं अगर आप स्टेल्थ को उड़ाओगे, यानी कि F-35 को या फिर Su-57 को, तो ऐसे में हमें इन्हें उड़ाने का खर्चा करीबन 50 लाख रुपए प्रति घंटा आएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि इससे भी ज्यादा ऊपर चला जाए। और इसके मुख्य रूप से 2 ही कारण है। पहला तो इंजन की मेंटेनेंस यानी कि सर्विसेबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, और दूसरा जो इनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग होती है, उसे एक बार फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। और इन्हीं दोनों की वजह से स्टेल्थ लड़ाकू विमान को एक ऐसा हाथी माना जाता है जिसे खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन मेंटेन करने में बड़े बड़े देशों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये खर्चीले बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से ये प्रोडक्ट 177S इस मामले में क्रांति का काम कर सकता है। हालांकि आपको एक खास बात ये बता दूं कि ये फिलहाल जो हमें ऑफर किया गया है, ये हमारे सुपर सुखोई लड़ाकू विमान के लिए ऑफर किया गया है, यानी कि हमारी सेना में जो सुखोई लड़ाकू विमान है, इन्हें अपग्रेड करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। भारत ने इन फाइटर जेट को 25 साल पहले खरीदे थे। सुखोई 30M के लड़ाकू विमान, और अगर हम इन्हें अपग्रेड करते हैं तो ऐसे में इनमें जो टेक्नोलॉजी है वो सारी लेटेस्ट डाली जाएगी। इसके अंदर जो इंजन डाला जाएगा वो नया डाला जाएगा। इतना ही नहीं, आर्मामेंट से लेकर कॉकपिट हर जगह पर काम किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उसका कहना है कि आप यहाँ पर ये नया नवेला इंजन लगाइए, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और कहीं ना कहीं इससे जो सुखोई 30M के आई है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और हीट सीकिंग मिसाइलों के अगेंस्ट में सुखोई 30 बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाद में अगर ये भारत को इंजन अच्छा लगता है तो हम आगे का सोच सकते हैं। अगर ये इंजन हमारे हिसाब से परफेक्ट बैठा
तो आप इसे अपने एम का लड़ाकू विमान में भी लगा सकते हो। और इससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि एक और ऐसा ही लड़ाकू विमान है जिसका नाम है, जो कि है LM-1 इंजन, जो कि ऑलरेडी भारत की LM कंपनी उसे भारत के अंदर बनाती है और ये उसी के साथ थोड़ा सा सिमिलर है, यानी कि ज्यादातर पार्ट्स आप शेयर करके उसे आप भारत के अंदर भी बना सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट 177 को अगर आप चाहें तो भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी वजह से रूस इसे भारत को ऑफर कर रहा है और यही वो कारण है कि भारत भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन क्या हम इसे एमका के लिए कंसिडर्ड करेंगे, तो ये तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत का पूरा मन है कि जो हमने अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ समझौता किया है, जिसके तहत हम एमका में उनका F414 इंजन लगाएंगे, वो थोड़ा सा रिलायबल है, उस पर हमें थोड़ा सा भरोसा है और वो ऑलरेडी कई सालों से कई सारे लड़ाकू विमानों में वर्किंग है। इसीलिए हो सकता है कि भारत अभी भी उसे ही प्रेफर करे। लेकिन हाँ, अगर ये इंजन हमारे सुपर सुखोई के साथ अच्छा कंपेटेड होता है, यानी कि अच्छे से अगर काम करता है, तो जरूर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एमका के लिए भी देखने वाली बात है। खैर, इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।